हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले टॉपिक में हमने बात किया था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड के बारे में। और आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कोरोजन के बारे में। क्लास 6 और 7th में आपने पढ़ा भी होगा रस्टिंग ऑफ आयरन। एक्चुअली व्हाट हैपन इन केस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन? इन रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन रिएक्ट विथ मॉइस्चर एंड oxygen. Actually, in moisture, you can say water and oxygen both are available and make rust. It's a formula Fe2O3 डॉट XH2O, मतलब ये आयरन का ऑक्साइड बना लेता है जब ये रेस्ट करता है। तो इसी तरह से जो हमारा कोरोजन है, कोरोजन में भी क्या होता है कि जो हमारी सराउंडिंग में गैसेस अवेलेबल होती हैं, एसिड्स अवेलेबल होते हैं, सब्सटेंस अवेलेबल होते हैं, ऑक्सीजन होता है, वाटर होता है, ये किसी दूसरे मेटल पे अटैक करके उस पर कोई ना कोई एक लेयर बना लेती है जो कि उस मेटल के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। समझिएगा, जैसे ये मैंने एक आयरन की रॉड ली, इसको कुछ देर के लिए बाहर छोड़ दिया, एक दो दिन बाद आप देखते इस पर ब्राउन कलर का लेयर हो गया। तो ब्राउन कलर का लेयर क्यों हुआ? पहले तो ये Fe था, आयरन था, लेकिन ये मॉइस्चर से, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इस पर क्या बना लिया? ऑक्साइड बना लिया वाटर के साथ, Fe2O3, जिसे आप बोलते हैं रस्ट। इसका कलर कैसा होता है आपको सबको पता होगा, ब्राउन कलर का होता है। तो जब ये रस्ट बना लिया तो अब इस प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं, और ये भी एक कोरोजन का ही पार्ट है। कोरोजन का मतलब क्या होता है? जब किसी एक मेटल पर दूसरा कोई बाहर से सराउंडिंग से फैक्टर आके अटैक करे तो उसको क्या बोलते हैं? कोरोजन। अब उसके बाद क्या बन जाएगा? कुछ ना कुछ एक लेयर बन जाएगी। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं जो कि आप अपने दैनिक जीवन में देखे भी होंगे। तो आपने कोरोजन को देखा ही कि मेटल आर अटैक्ड बाय सराउंडिंग ऑन सॉरी आप कह सकते हैं कि किसी मेटल पर means when a substance from surrounding like acid, like water, oxygen attack on metal and make a layer, then it is known as corrosion. जब कोई सराउंडिंग फैक्टर मॉइस्चर, एसिड, CO2 ये क्या करता है? किसी मेटल पे अटैक कर दे तो अगर उसके ऊपर अपनी खुद की एक लेयर बना ले या रिएक्शन करके कोई लेयर बना दे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोरोजन। एक्चुअली ये जो टॉपिक कोरोजन बहुत इंपॉर्टेंट है CBSE के लिए। क्यों? ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हैं, व्हेन सिल्वर लेफ्ट इन एयर देन इट मेक सिल्वर सल्फाइड दैट इज ब्लैक इन कलर। एक्चुअली आपने भी देखा होगा कि जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जब बहुत दिन तक कोई बियर कर लेता है, उसको धारण कर लेता है, जैसे शादी का कोई भी ऑर्नामेंट हो, तो उस पर एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है। तो आप लोग क्या करते हैं? उसे गर्म पानी में निरमा डाल के वॉश करते हैं। एक्चुअली ये लेयर क्या है? ये लेयर जो होता है सिल्वर सल्फाइड की लेयर है। तो ये बनी कैसे? ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, एक दिन में नहीं होती, कई महीनों लग जाते हैं, 20-25 दिन लग जाते हैं। तो जब सिल्वर किसी ने वियर किया उसका ऑर्नामेंट, तो वो एटमॉस्फेयर में मौजूद जो सल्फर गैस है उससे धीरे 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 रिएक्ट करती है। और जब वो रिएक्ट करती है, पूरी रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो बना लेता है सिल्वर सल्फाइड, जिसका कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर। तो जब ये सिल्वर सल्फाइड की लेयर आपके सिल्वर पे डिपॉजिट हो जाती है तो ब्लैक कलर में दिखता है। तो आपने देखा कि एक बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर कौन आया? सल्फर। सल्फर ने अटैक किया किस पे? सिल्वर पे। तो क्या हुआ? कोरोजन। और कोरोजन के बाद उस पर लेयर कैसी बनी? ब्लैक कलर की, जिससे आपके गहने की जो ऑर्नामेंट होती है उसकी चमक चली जाती है। इस तरह से कापर होता है। कापर जो होता है, आपने देखा होगा कि कापर एकदम बहुत अच्छा लगता है देखने में, चमकीला होता है। लेकिन आपने अगर कापर का बर्तन रखा हो घर पे, तो कुछ दिनों बाद आप देखते हैं उस कापर में ग्रीन कलर की कहीं कहीं स्पॉट आ जाती है। ग्रीन कलर का कहीं कहीं स्पॉट आ जाता है। एक्चुअली वो स्पॉट है क्या? वो स्पॉट है कापर कार्बोनेट। ये बना कैसे? जब आप कापर के बने मेटल कापर मेटल के बने आर्टिकल को ओपन में छोड़ देते हैं, तो इसमें जो मॉइस्चर, यू कैन से मॉइस्ट CO2, जो नमी वाली CO2 है, वो हमारे कापर से रिएक्ट करती है। जब वो कापर से रिएक्ट करती है तो बना लेती है कापर कार्बोनेट। ये भी CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है।
उन्होंने ये पूछा था ना, जो ये ग्रीन कलर लेयर बनता है कॉपर पर, क्यों बनता है और क्या होता है। एक्चुअली वो कॉपर कार्बोनेट होता है और इसलिए बनता है कि वो कॉपर जो होता है मॉइस्ट CO2 जो एटमॉस्फेयर में होती है, हमारे सराउंडिंग में होती है, उससे रिएक्ट करता है तो बना लेता है कॉपर कार्बोनेट। किस कलर का होता है, ये ग्रीन कलर की लेयर होती है। तो आपने देखा होगा जब आप तांबे का कोई बर्तन लाते हैं, बहुत दिनों तक रख देते हैं या यूज में भी लाते हैं, तो उसमें अंदर देखेंगे या बाहर ग्रीन कलर का स्पॉट बन जाता है कहीं कहीं। वो किस लिए बनता है, तो ये कॉपर कार्बोनेट से बनता है। आज की इस वीडियो में को बहुत मज़ा आ रहा होगा सुनने में कि हमारे जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं ब्लैक क्यों होते हैं, तो आप केमिस्ट्री के लैंग्वेज में किसी को समझाएंगे, ठीक है। और ये भी बता सकते हैं कि ये जो ग्रीन स्पॉट है, आप अपने घर पे अगर कोई तांबे का बर्तन अभी देखिएगा तो उसमें आपको ग्रीन कलर का स्पॉट जरूर दिखेगा। न्यू होगा तो नहीं दिखेगा, ओल्ड होगा तो दिखेगा। और अगर आप अच्छे से क्लीनिंग कर रहे हैं तो नहीं दिखता, कभी कभी आप अच्छे से क्लीन नहीं करते तब दिखता है। चलिए तीसरा, ये बहुत आपका फैमिलियर टॉपिक है, रस्टिंग। रस्टिंग तो आपको बता दिया क्या होता है। व्हेन आयरन रिएक्ट विथ मॉइस्ट ऑक्सीजन देन इट फॉर्म आयरन ऑक्साइड दैट इज नोन एज रस्ट। उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है जो रस्ट होता है। रस्ट मतलब आप कह सकते हैं गांव की भाषा में जंग, मूर्छा। तो ये जो होता है किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। क्यों बनता है, जैसे ये कोई आयरन रॉड है, एक बार ये क्वेश्चन आया था कि दिल्ली में रस्टिंग फास्ट होगी या शिमला में। तो आप कहाँ बताएंगे, आप ऐसी जगह पे रस्टिंग फास्ट बताएंगे जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा। तो आप गेस कर लीजिए, शिमला ये आंसर आएगा। जैसे ये रॉड है, आयरन की रॉड है, आयरन का फार्मूला क्या होता है, Fe। ये आयरन रॉड है, आपने इसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया तो इस पर कौन अटैक करेगा, ऑक्सीजन। सराउंडिंग में क्या होगा, वाटर। जब ये इससे अटैक करेगा तो ये बना लेगा या Fe2O3, इसको कहते हैं आयरन का ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। अब ये आयरन ऑक्साइड के साथ जो वाटर है, मॉइस्चर, ये भी होगा। तो ये जो फार्मूला आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट। अब इसके बाद एक कंडीशन आती है कि जो रस्टिंग है उसके लिए कंडीशन क्या थी। इसके लिए एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी गई है कि रस्ट कब कब होता है। तो अगर कंडीशन दी गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके कहने पे होगा, उसको एक्टिविटी करके प्रूव भी करना होगा। तो एक्चुअली क्या होता है, इस कंडीशन में हम लोग आयरन की नेल लेते हैं, उसको मॉइस्चर में छोड़ देते हैं तो उसमें रस्टिंग होती है। फिर आयरन की नेल लेते हैं, उसको टाइटली पैक कर देते हैं टेस्ट ट्यूब में, और उसमें कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस डाल देते हैं जिससे कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया जाए। तब देखते हैं कि रस्टिंग नहीं होती। इसका मतलब क्या, रस्टिंग के लिए फैक्टर क्या है रिस्पॉन्सिबल है। रस्टिंग के लिए जो फैक्टर है वो हमारा मॉइस्चर है, मतलब कि आप कह सकते हो वाटर है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रस्टिंग के लिए। और कुछ लोग फेवर में होते हैं, अगर मेटल का जो सरफेस है, आयरन का सरफेस है, अगर वो रफ है तो ये रस्टिंग के लिए फेवरेबल है। अगर वो प्लेन, सॉरी, अगर वो प्लेन है तो रस्ट के लिए थोड़ा फेवरेबल नहीं है। तो अब बात आती है हम लोग कोरोजन को या रस्टिंग को रोक कैसे सकते हैं। तो उसके लिए एक होता है प्रोसेस, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक्चुअली ये भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम मेटल या आर्टिकल के ऊपर एक जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिंक की एक लेयर बना देते हैं, थिन लेयर बना देते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो जो लेयर होती है हमारे मेटल के सरफेस को पैक कर देती है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब उस पर मॉइस्चर का अटैक नहीं होगा, जब उस पर ऑक्सीजन का अटैक नहीं होगा तो रस्टिंग या फिर कोरोजन होगा ही नहीं। तो आपको समझ में आ गई। इट इज अ प्रोसेस, आप लिख सकते हैं मेरे साथ, it is a process in which zinc मतलब Zn layer formed on metal surface। ये भी पूछता है ना कि गैल्वेनाइजेशन क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये मेटल के सरफेस पे जिंक की एक कोटिंग कर देते हैं। तो कभी कभी लेयर की जगह कोट भी लिख देता, तो आप ये मत कहना कि ब्लेजर वाला कोट है। तो ठीक है, गैल्वेनाइजेशन आपको समझ में आ। और भी कई प्रिवेंशन की, ये तो आप इसको मैं हटा के करते हैं। चलिए, आप नोट्स भी बनाते चलिएगा, ऐसा नहीं है ये सारी नोट्स वाली ही बातें, मैं फाइल ज़्यादा नहीं लिखवाता।
और लिखवाने से क्या फ़ायदा, आप लेक्चर को ध्यान से सुनिए और जो भी लिखिए सॉलिड लिख के, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वही लिखिए। इतना ही पढ़ के जाना, एक भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में बाहर से नहीं आ सकता, ये मेरा चैलेंज है। चलिए, ये भी क्या है कि आप कह सकते हैं, ये आपकी हेडिंग है प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन और रस्टिंग, जो भी आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा। कैसे होगा, तो पहला हमने बताया गैल्वेनाइजेशन। दूसरा एक और प्रोसेस बताते हैं हम लोग। दूसरा जो प्रोसेस हमारा क्या होगा, अप्लाई बाय पेंटिंग कह सकते हैं, पेंट करके कह सकते हैं हम लोग। तीसरा क्या होगा, अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस। ठीक है, अगर हम उस सरफेस पे ग्रीस लगा दे या ऑयल लगा दे तब भी क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो हमारा चौथा, एलोइंग। एलोइंग, बट ये एलोइंग है क्या, अगर आप क्लास 9th में पढ़े होंगे तो आपको एक टर्म मिला था एलॉय। एलॉय जो है उसी से हम लोग एलोइंग बनाएंगे। तो पहले हम एलॉय के बारे में बात कर लेते हैं। उसके लिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ लिखते कोने पर, एलॉय। चलिए यहीं लिखते भी, एलोइंग बाद में पढ़ेंगे। एलॉय, ये एलॉय क्या है, इट इज मिक्सर ऑफ टू और मोर देन two metal which never separated. फॉर एग्जाम्पल ब्रास, आपने सुना होगा जो आपको मेटल मिलता है ब्रास, इसमें होते हैं दो मेटल, कॉपर होता है कितना 30%, जिंक होता है कितना 70%। ये क्लास 9th का है। तो आपको ये बताते हैं क्या होता है। एक्चुअली जो एलॉय होता है उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। पहले तो ये जान लो होता क्या, दो या दो से अधिक मेटल आपस में मिक्स करके कोई तीसरा चीज़ बना ले, कोई भी चीज़ बना ले, दूसरी दो या दो से अधिक, मतलब दो मेटल भी हो सकते हैं, दो से अधिक लोग भी हो सकते हैं। तो जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एलॉय। एक्चुअली ये प्योर मेटल नहीं हो सकता। कैसे प्योर मेटल होगा, जब दो लोग से अधिक मेटल मिल गया तो कैसे होगा, आप कह सकते हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल। और जो एलॉय होता है इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी, जिनको मिला के ये बनता उनको फिर अलग नहीं किया जा सकता। ये मज़े की बात है, मतलब उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती होगी, ना ही फिजिकल होती होगी। केमिकली तो आप कर सकते हैं बट फिजिकली आप सेपरेट नहीं कर सकते। अब इतना कह सकते हैं कि आप बाई केमिकल प्रोसेस आप इसको कर सकते हैं सेपरेट, बट फिजिकली नहीं कर सकते। तो चलिए, तो ये जो एलॉइंग है, हम क्या करेंगे कि जिस मेटल में रस्टिंग के चांसेस है उसमें क्या कर देंगे, एलोइंग कर देंगे। एलोइंग मतलब कि एलॉय वाली प्रोसेस को अप्लाई कर देंगे। जैसे आपने अपनी बाइक का स्टीयरिंग देखा होगा और फ्रेम देखा होगा, रिंग भी देखा होगा। तो जब आपने स्टीयरिंग को देखा, बाइसिकल की भी देख लीजिए, तो उस पर एक शाइनिंग होती है। बाकी जो फ्रेम होता है उस पर तनिक भी स्क्रैच आता है, रस्ट लग जाता है, बट आपकी स्टीयरिंग पे बहुत देर में रस्ट लगता है। जानते हैं क्यों, क्योंकि उस पर जो ये पॉलिश की गई है ना, एलॉय होती है। किसकी होती है, जनरली हम लोग निकल का करते हैं, जिंक निकल मिक्स करके करते हैं। आपने ये बिजली का पोल देखा जिसपे सिल्वर का पेंट किया जाता है ना, इसमें भी एलॉय को हम यूज़ करते हैं ताकि उस पर क्या हो, कोरोजन ना हो पाए। तो आपका एलॉय के द्वारा भी हो सकता है। ये आपके प्रिवेंशन मेथड है, गैल्वेनाइजेशन बाय अप्लाई पेंटिंग, बाय अप्लाई ऑयल और ग्रीस, एलॉइंग। तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा। आज ये चैप्टर फिनिश हुआ। अब आपका काम ये है कि आप सारी एक्सरसाइज को एक एक करके सॉल्व करिए। अगर नहीं आता तो आप ग्रुप में मैसेज डालिए, उस सारे क्वेश्चन पे एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में शुरू करने वाला हूँ चैप्टर 4 जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। इसमें आप बने रहिएगा और पूरे वीडियो को भगा के बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर आपको क्लास 11th में भी मिलेगा, सेकेंड पेपर में। तो अगर आप यहाँ इसको मिस कर दिए तो वहाँ बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। मैं बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ाऊँगा और चैप्टर 4 और चैप्टर 5 आपको पूरी तरह से बहुत ध्यान से देखने हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।